जय माता दी दोस्तों। आपको पता है कि व्रत कितने प्रकार के होते हैं और व्रत करने के नियम क्या होते हैं और व्रत करना हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसी सिलसिले में मैंने यह वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको यह अच्छा लगेगा। अगर आपको यह अच्छा लगता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो वेदों के अनुसार मानव जीवन को सफल बनाने में व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम नियम पूर्वक व्रत करते हैं तो उस व्यक्ति को जीवन में लौकिक और परलौकिक लाभ का अनुभव प्राप्त होता है। व्रत करने के तीन प्रकार होते हैं, जैसा कि पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा होता है काम्य। तो नित्य व्रत में यह बात कही गई है कि नित्य व्रत में भगवान की प्रसन्नता के लिए निरंतर कर्तव्य भाव से व्रत किए जाते हैं, यह नित्य व्रत कहलाता है। दूसरा होता है नैमित्तिक। दूसरे व्रत में यदि किसी कारण द्वारा किया जाने वाला व्रत नैमित्तिक व्रत कहलाता है। तीसरा होता है काम्य व्रत। किसी कामना की किसी कामना की पूर्ति हेतु किए जाने वाले व्रत को हम काम्य व्रत कहते हैं। इसके अलावा और भी व्रत होते हैं जिनके विधि विधान अलग प्रकार के होते हैं। व्रत करने के नियम क्या होते हैं इस बारे में भी आपको मैं बताता हूं। जैसे कि व्रत के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए ताकि शरीर हमारा हल्का रहे। तले हुए, प्याज युक्त भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए क्योंकि संकल्प के बिना व्रत अधूरा होता है। संकल्प का अर्थ होता है कि हमें कितनी संख्या में और कब तक व्रत करना है। इसका संकल्प हमें व्रत प्रारंभ करने से पहले ही लेना चाहिए। व्रत शुभ मुहूर्त में ही आरंभ करना चाहिए ताकि हमारा व्रत निर्विघ्न पूर्वक सफल हो सके। व्रत के दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा बड़े बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि व्रत के बीच में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई नवजात शिशु का जन्म होता है तब सूतक माने जाते हैं। तो उस अवस्था में व्रत हमें 1.25 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। उसके बाद हमें पुनः प्रारंभ करना चाहिए। यदि कोई स्त्री व्रत के समय रजस्वला हो जाती है तो उसे उस दिन की व्रत की संख्या को नहीं गिनना चाहिए। इस अवस्था में वह व्रत तो रख सकती है किंतु पूजन नहीं कर सकती। व्रत पूर्ण होने पर उसका शास्त्र अनुसार हवन आदि करके उसका उद्यापन किया जाना चाहिए क्योंकि बिना हवन आदि के व्रत का फल प्राप्त हमें नहीं होता है। शास्त्र में कहा गया है कि क्षमा, सत्य, दया, दान, सोच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि हवन, संतोष आदि का पालन करना किसी भी व्रत के लिए अनिवार्य माना जाता है। यदि किसी व्रत में किसी भी देवता की अगर पूजा ना हो रही हो तो उस समय हमें अपने इष्ट देवता या कुल देवता का स्मरण करना चाहिए। व्रत के दिन देवताओं के साथ साथ हमें अपने पूर्वजों व पितृगणों का भी स्मरण करना चाहिए जिससे कि व्रत हमारा सिद्ध हो सके। यदि किसी कारणवश हमारा व्रत बिगड़ जाता है, छूट जाता है या फिर हमसे कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म हो जाता है तो हमें पहले व्रत के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, फिर व्रत को हमें पुनः प्रारंभ करना चाहिए। जय माता।